कैसे हैं आप सब खैरियत से? तबीयत ठीक है सबकी? अच्छा, आज का लेक्चर हमारा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाउ टू राइट एसे एंड हाउ टू राइट पर्सनल स्टेटमेंट। आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आप सारे स्टूडेंट ने मेरी बातों को और मेरी इस क्लास की तरफ फ़ौरन बढ़ूँगा मैं। आप सारे बच्चों ने मेरी वॉइस को अपने दिमाग में बिठा लेना है कि आपने ऐसे किस तरह अच्छा सा ऐसे आपने जो है ना ला एडमिशन टेस्ट के अंदर जो है वो लिखना है, ठीक है? आज को डिस्कस नहीं करूँगा आपके कितने मार्क्स आए टेस्ट के अंदर, क्या सीन हुआ, क्या नहीं। आज क्लास में स्टार्ट करूँगा सबसे पहले, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शो करवाता हूँ सारे बच्चों को। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है सारे बच्चों को? ठीक है? अच्छा, मिराज सर ने मार्क्स ग्रुप में शेयर कर दी हैं ऑलरेडी। अतिया 37, नौशीन 36 मार्क्स, ज़ुबैर अहमद 36 मार्क्स, अली 36 मार्क्स, राजा 35, आयशा 35, निज़ाम 35, अवैस 34, अफ़ार अली 34। वेल डन, बेहतरीन बच्चों। इसी तरह आपका हमेशा जो है वो रिज़ल्ट में सर मैं अली हसन हूँ। ओके, बिल्कुल इसी तरह आपका जो रिज़ल्ट जो है ग्रुप में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। टेस्ट में आपका नाम नहीं आया वाली हसन। चलो अल्लाह पाक आसानी करे। ठीक है, बेहतरीन। इसी तरह आप सारे बच्चों को कल का आपका जो है ना, वो हमारी वो जो बुक है हमारे पास, उसमें जो है पाकिस्तान स्टडी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ठीक है, सारे जो इंशाल्लाह पास होंगे। अच्छा, कल जो पाकिस्तान स्टडी का टेस्ट होगा आप सारे बच्चों का, तो लाज़मी से इंशाल्लाह आपने वो सारे आप कर लेना है, ठीक है, उसको फ़ोकस कर लेना है। और इसमें से बी उसका 20 एमसीक्यू उसका टेस्ट करना होगा उस हिसाब से, फिर हमारी वो फ़ाइल कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। क्लास की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, आप सारे बच्चों ने ये ऐसे वगैरह जो है वो लिखना जो है वो किस तरह है, ठीक है? शो हो रहा है सारे बच्चों के सामने? अच्छा, ये एक मैंने जो पैटर्न बनाया हुआ है कि अब हमने जो है ना ऐसे किस तरह जो है ला एडमिशन टेस्ट के अंदर लिखना है, ठीक है? सबसे पहले तो बात ये है, देखिए हाउ टू राइट ऐसे इन ला एडमिशन टेस्ट, ठीक है, ये आगे सही। देयर आर 3 टाइप्स कमिंग इन ला एडमिशन टेस्ट, के 3 टाइप्स के ऐसे होते हैं जो ला एडमिशन टेस्ट के अंदर जो है वो आते हैं हमेशा। सबसे पहले जो है नेशनल ऐसे होता है, इंटरनेशनल ऐसे होता है और सोशल ऐसे होता है, ठीक है। ये 3 एग्ज़ाम के जो है ला एडमिशन टेस्ट वाला आप सारे बच्चों से क्या पूछता है, ऐसे ना आप लोगों से करता है। अब इन तीनों पे आपने ग्रिप करनी है, असाइनमेंट वर्क करनी है, ऐसे सबमिट्स करवाने, तब जाके आप इनके तीनों इनके ऊपर जो है वो आते हैं, ठीक है। नेशनल ऐसे कौन से होते हैं कि जो हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, पाकिस्तान से रिलेटेड हो, इंटरनेशनल इश्यूज हमारे पास वो होते हैं जो बाहर मुल्क के, जो बाहर ममालिक के इश्यूज होते हैं कि भाई इसको हर हर मुसलमान हर जो है ममालिक का, वो जिस तरह कोरोना वायरस था, ये हमारा जो है वो इंटरनेशनल इशू था, ठीक है, पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में फैला हुआ था, तो उसको हम जो कहते हैं इंटरनेशनल ऐसे, ठीक है। सोशल ऐसे हमारे पास वो होता है जो अबाउट सोशल ऐसे रिलेटेड, सोशल मीडिया के फ़वाइद, नुकसानात, हमारे ग्लोबल विलेज, ठीक है, सोशल मीडिया किस बारे में हमारा सोशल ऐसे बनता है, यानी सोसाइटी का हो गया, हमारा इलाका हो गया, उस टाइप के साथ सोशल ऐसे जो है बनता है। ये 3 टाइप के एचईसी वाला आप सारे बच्चों से ना वो ऐसे करता है, और कोई भी आप ऐसे लिखो। अब असल में आपने मेरी बात समझने की कोशिश करनी है सारे बच्चों ने, कि ऐसे आप सारे बच्चों ने किस तरह जो है वो करना है। ऐसे हमेशा जो है ना 3 चीज़ों पे आपने जो है वो डिवाइडेड करना है, ठीक है? 3 चीज़ों का डिवाइड करना है। अब मैं आप सारे बच्चों को एक चीज़ समझा रहा हूँ कि ला एडमिशन टेस्ट वाले में अगर कोई भी आप सारे बच्चों के पास ऐसे अगर आता है कि भाई इसके ऊपर ऐसे लिखो, इसके ऊपर ऐसे लिखो, इसके ऊपर ऐसे लिखो, उसके ऊपर ऐसे लिखो, तो आप सारे बच्चे क्या करोगे? आपने अपना माइंड वो जो है वो करना है पूरा, ठीक है? आपने क्या करना है? अपना माइंड जो है
माइंड यानी कि मिसाल के तौर पे चलो कोई भी ऐसे पूछ ले, तो आपने ये रूल्स अपने माइंड के अंदर रखने हैं, ताकि आपके अच्छे ला एडमिशन टेस्ट के अंदर जो है 25 मार्क्स का जो है ना एसए और पीएस जो है वो होती है टोटल दोनों मिला के, कोई भी ऐसे आ जाए। अब ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। असल काम ये होता है, असल काम हमारा ये कि हमें आपको माइंड के अंदर वो चीज़ बिठाना है कि अगर इस टॉपिक से ऐसे आता है, तो मैं ये चीज़ें उसके अंदर लिख सकता हूँ। बेहतरीन ऐसे लिखने के लिए आपको बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगी, तो आप ऐसे जो है ना अच्छे लिख ही नहीं सकते हैं। तो कल मैं ग्रुप में ऐसे सारे सेंड कर दूँगा, ऐसे सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, माहौलियाती आलूदगी से रिलेटेड हो, जितने भी एक्स वाई ज़ेड जितने भी इम्पोर्टेंट ऐसे हैं ला एडमिशन टेस्ट के, वो मैं ग्रुप में सारे बच्चों को जो है प्रोवाइड कर दूँगा। तो अब सारे बच्चों ने क्या करना है, वो ऐसे जो है वो ऐसे जो है ना आप सारे बच्चों ने क्या करना है, पढ़ लेना है एक नज़र, ताकि कोई भी चीज़ फिर आपकी जो है ना इसी ईज़िली कवर हो जाए, ठीक है? अब आपने ऐसे को जो है ऐसे और पर्सिस्टेंट को एक ही रूल फ़ॉलो होता है। 3 स्टेप में आप सारे बच्चों ने जो है वो करना है, ठीक है? कोई भी ऐसे आ जाए ला एडमिशन टेस्ट वाला, आपने उनको 3 ऐसों पे करना है स्टेप में। स्टेप नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कितने लाइनों का होना चाहिए? 6 लाइनों का आपका जो है वो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है? स्टेप नंबर 2 अभी डिस्कस नहीं कर रहे, ये इंट्रोडक्शन किसको कहते हैं ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा। स्टेप नंबर 2 मेन बॉडी। मेन बॉडी हमारी 10 लाइनों की होनी चाहिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको मैं कहता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? हाइपर इम्पोर्टेंट। उसके बाद स्टेप नंबर 3 हमारे पास कंक्लूजन्स। कंक्लूजन हमारे पास 7 लाइनों का होना चाहिए, ठीक है? और इसके अंदर आपने नो हेडिंग्स, नो आपने एक्स्ट्रा लाइनिंग छोड़नी है, और ना आपने इंक मार्कर इस्तेमाल करना है, ठीक है? यानी कि ऐसे आता है सोशल मीडिया पे ऐसे लिखो, ठीक है? आपने लिखा सोशल मीडिया लिख दिया, ऐसे सोशल मीडिया लिख दिया और लिखना स्टार्ट कर दिया, बस यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? एक्स्ट्रा कोई भी हेडिंग नहीं डालनी है आपने, पूरा जो है लाइन से लाइन आप सारे बच्चों ने क्या करना है वो लिखते जाना है, ठीक है? अब ऐसे आपका जो है मुश्तमिल होना चाहिए 210 अल्फाज के ऊपर, 210 वर्ड्स के ऊपर आप सारे बच्चों का ऐसे होना चाहिए, और पर्सनल स्टेटमेंट आप सारे बच्चों की 110 की जो है वो होना चाहिए। ये भी आप 3 पैराग्राफ कर दो या 4 कर दो, ये भी आप 3 कर दो या 4 कर दो, उसका कोई भी जो है वो इश्यू नहीं होता, ठीक है? अब आपने क्या करना है सारे बच्चों ने, अब आते हैं इन 3 स्टेप के ऊपर। शुरू क्या हमारा कवर हो गया कि भाई इससे रिलेटेड एचईसी वाला हमसे ऐसे करता है, नेशनल से ऐसे पूछता है, इंटरनेशनल से पूछता है, सोशल ऐसे पूछता है। ये क्लियर है सबको ऊपर वाला हिस्सा? मैसेज कर दें क्लास के अंदर। ये क्लियर है सबको? डन का मैसेज कर दें। ठीक है, गुड हो गया। ठीक है, हमने ज़्यादा मेहनत इन तीनों पे ही करनी है, ठीक है? इन तीनों पे ऐसे उस पे करनी है। वैसे एचईसी वाला ऐसे बहुत ही आसान पूछता है। ये जहाँ तक मेरा है ना, बहुत ही ईज़ी पूछता है, आप इज़िली इसको ऐसे और पीए आप लिख सकते हो अच्छे से इंशाल्लाह, ठीक है? और हमने इन 3 को इन चीज़ के ऊपर डिवाइड कर देना है, ठीक है? सबसे पहले अब किसी बच्चे की राइटिंग में पहले मैं बता, किसी बच्चे की राइटिंग जो होती है ना, वो मतलब बहुत मिला-मिला के लिखते हैं, बहुत मिला-मिला के। किसी बच्चे की राइटिंग जो है बहुत मतलब जो है ना स्पेस छोड़ते हैं, आगे तक जो जगह छोड़ते हैं। यानी किसी की राइटिंग बड़ी होती है, किसी की राइटिंग छोटी होती है। यानी अब जिसकी राइटिंग छोटी है, वो 6 लाइनों पे लिखेगा, और जिसकी राइटिंग बड़ी है, तो वो इसको 8 लाइन कर देगा। जिसकी राइटिंग छोटी है, वो 10 लाइन पे करेगा, जिसकी राइटिंग बड़ी-बड़ी है, वो क्या 12 लाइन पे करेगा। यानी कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मेरा नाम नोमान चौहान है और मैं कराची में रहता हूँ, ठीक है? अब अब एक बंदा यानी कि जो है माहीन इस लाइन को एक लाइन में लिखती है कि भाई मेरा नाम माहीन है और मैं जो है पंजाब में रहती हूँ, ठीक है? अब इस इन्होंने जो है ना वो एक लाइन में कर दिया, ठीक है? अब दूसरा स्टूडेंट जो है ना वो आता है, राजा लिखता है कि मेरा नाम जो है वो राना उसामा है और मैं जो है कराची में रहता हूँ। अब ये दोनों लाइनें, एक बच्चा की एक लाइन पूरी लाइन हो रही है, एक पूरी यानी कि पूरा अल्फाज एक लाइन में कंप्लीट हो रहा है, और किसी बच्चे का ये पूरा अल्फाज जो है वो आधी लाइन पे जाके ख़त्म हो गया कि भाई मैं राना उसामा पंजाब में रहता हूँ, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। मैं माहिन जो है पंजाब में रहती हूँ, ये यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया। अब देखो कितना फ़र्क आया इसका, पूरा आधा फ़र्क आया। फ़र्क आया नहीं आया? यानी कि उसकी राइटिंग आपकी राइटिंग क्या है, राना उसामा की राइटिंग क्या है, छोटी है, और माहिन की राइटिंग क्या है, बड़ी है। तो आपने उस हिसाब से मैनेज, माहिन जो है वो 6 लाइनों के बजाय 8 लाइनें लिखेंगी, और राना उसामा जो है वो 6 लाइनों के बजाय 6 लाइनें ही जो लिखेगा,
ठीक है, ये और शॉर्ट और लेंथ पे आपने अपना फोकस कर लेना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? लाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी जो कवर करवानी थी सारे बच्चों को। क्लियर हुआ सबको? अब आपने अपनी राइटिंग के हिसाब से मैनेज करना है अपने माइंड से। सबको पता है कि सबकी राइटिंग कैसी है, सबको सब जानते हैं कि भाई हमारी राइटिंग किस तरह, छोटी 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 है, बड़ी है, वो आप अपने हिसाब से सारे बच्चे जो है वो मैनेज कर लेंगे। ठीक है बच्चों, डन हो गया? ओके, वेरी गुड। ठीक है, स्टेप नंबर 2, या तो आपने इंग्लिश में ऐसे लिखना है, या तो आपने ऐसे उर्दू में लिखना है। अगर आपने ऐसे इंग्लिश में लिखा है तो पर्सनल स्टेटमेंट भी आपको इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी। अगर आपने ऐसे उर्दू में लिखा है तो पर्सनल स्टेटमेंट भी आपको जो है उर्दू में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा ना हो आधा इंग्लिश कर दो और आधा वो उर्दू कर दो, तो आपके सारे मार्क्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। आधा तितर आधा बटेर वाला काम हो जाएगा। तो इस तरह नहीं करना। मैं सजेस्ट बच्चों को ये करता हूँ कि वो जो है ना उर्दू में लिखें, क्योंकि उर्दू में ला एडमिशन टेस्ट वाला जो है बहुत ज़्यादा जो है वो करता है, क्या करता है, अच्छे मार्क्स जो है वो उर्दू के अंदर देता है, यू फॉर उर्दू। ठीक है, उर्दू में मार्क्स देता है। अब ये हो गई, ऐसे हो गया। किस तरह लिखना है वो मैं आपको अभी थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। अब मैंने 3 पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, मैंने अभी 3 पैराग्राफ, मैं बच्चों को 80% यही बोलता हूँ कि उर्दू में लिखा करो, उर्दू में अच्छे मार्क्स आते हैं। अच्छा, अब आप सारे बच्चों ने 3 पैराग्राफ बनाने हैं। ठीक है, 3 पैराग्राफ किस तरह, मिसाल के तौर पे अगर राना उसामा यहाँ से लिखना स्टार्ट करता है इस जगह से। ठीक है, मैं कहाँ गया पेन, कहाँ गया, ये मेरा पेन आ गया। ठीक है, अब राना उसामा यहाँ से पैराग्राफ बनाएगा, यहाँ आगे तक जाएगा जाएगा जाएगा, फिर दूसरी लाइन आ गई, फिर तीसरी आ गई, फिर चौथी आ गई, फिर पांचवी आ गई, और ये छठी लाइन अभी सी खत्म होने वाली, यानी इंट्रो अभी चल रहा है पैराग्राफ का, आई फॉर इंट्रो। अब राना सामा का यहाँ पे इंट्रो खत्म हो गया। अब वो कहता है कि मेरे 6 लाइनें कंप्लीट हो गई, अब मुझे मेन बॉडी स्टार्ट करना है। तो मैं मेन बॉडी कहाँ पे स्टार्ट करूँगा? मैं मेन बॉडी इस्तेमाल मैं मेन बॉडी जो है वो करूँगा कहाँ पे? बिल्कुल इसी के नीचे से। ठीक है, ये लाइन मेरी उल्टी चली गई। इसी के नीचे से जो है ना मैं मेन बॉडी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, समझ आ रही है सारे बच्चों को? मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दूंगा, फिर पीछे तक जाऊंगा, फिर यहाँ से जाऊंगा, फिर यूं जाऊंगा, यानी कि जहाँ से मेरा पहला प्रकार स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ से, तो मैं दूसरा भी उसी की सीक्वेंस में करूंगा। ठीक है, और तीसरा भी मैं उसके सीक्वेंस में करूंगा। इस तरह ये होगा, इसको लगेगा कि इसने जो है, 1 मिनट, नहीं आना समय लाइन नहीं छोड़नी है आपने, कोई भी लाइन नहीं छोड़नी। ठीक है, अच्छा, क्या करना है? यानी पैराग्राफ, इस पैराग्राफ किसको कहते हैं, इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, पूरा देखिए अभी ये एंड हो गया पैराग्राफ। तो दूसरा भी मैं बिल्कुल यहाँ से शुरू करूंगा जहाँ से मैं पहला शुरू कर रहा था। ऐसा नहीं होगा कि पहला मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और दूसरा मैं यहाँ से शुरू करना स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, इस तरह नहीं करना, बिल्कुल सीक्वेंस में करना है। इस तरह आपने जो है ना अटेम्प्ट करना है ऐसे को, ये इसका पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, आपको पैराग्राफ बनाने आ गए, कितनी लाइनें चाहिए आपको वो आपको आ गई है, उर्दू में लिखना है, इंग्लिश में आ गया वो आपको आ गया है। तो इस टाइप के ऊपर ऐसे पूछता है वो आ गया। क्लियर हुआ सबको? ये हमने कवर कर लिया, ना हेडिंग्स देनी है, ना फालतू स्पेस देना है, ना कोई इंक मार्क का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? उसके बाद में स्टेप नंबर 1 को डिस्कस करता हूँ। डन हुआ? राना समय के बाकी बंदे? ठीक है, गुड। अब आते हैं स्टेप नंबर 1 के ऊपर। स्टेप नंबर 1 है हमारे पास इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन किसको कहते हैं, इंट्रोडक्शन किसको कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बैक आऊंगा मैं। उर्दू में ऐसे पढ़े हुए मेरे पास, इंग्लिश में भी पढ़े हुए आप सारे बच्चों के लिए।
फाइल खोल के दिखा दूँ ताकि अब सारे बच्चों को इजीली जो है ना क्लियर हो जाए। स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? मैसेज कर दें। सही। अब ये मेरे पास कुछ ये जो ना शॉर्ट ऐसे हैं ये वाले, ठीक है? इसको मैं डिटेल में अब मुझे लिखना है इंट्रो। तो इंट्रो लिखने से पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा उस टॉपिक्स का मैं इंट्रो दूँगा। मैं उस टॉपिक्स का पे पाकिस्तान का मैं तवानी का बहरान। तो मैं पहले बताऊँगा कि ये तवानाई का बहरान क्या चीज़ है, इससे क्या-क्या चीज़ें होती हैं और क्या चीज़ें नहीं होती इससे। तो मैं इंट्रो में ये चीज़ें लिखूँगा, ठीक है? मिसाल के तौर पे आपने ना उस टॉपिक से हटना नहीं है। एचईसी वाला भले आपसे पूछे पाकिस्तान में तवानाई का बहरान पूछे, पाकिस्तान मईशत और दरपेश मसाइल के बारे में पूछे, या फिर आज से एचईसी वाला पूछे तो ये दहशतगर्दी एक आलमी मसले के बारे में, तो आपने उन सबका पहले इंट्रो देना है, इंट्रोडक्शन देना है और उस टॉपिक से आपने उसका माजी का बयान करना ही है। वैसे मिसाल के तौर पे आपके पास लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में, सबको नज़र आ रहा हो तो, कि पाकिस्तान में तवानाई का शोबा बहरान का शिकार है। अगरचे पिछले कई सालों से इस बहरान को हल करने के लिए काफ़ी कोशिश की गई, मगर कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद नहीं हुआ। इसके साथ साथ गलत हिकमत अमली की वजह से बहुत से मौके ज़ाया भी कर दिए गए। इस वजह से पाकिस्तान की मौजूदा सूरत के सबके सामने है, जिसमें तवानाई का शोबा मुसलसिल ज़वाल का शिकार है। अब ये होता है बेहतरीन इंट्रोडक्शन, ठीक है? ये होता है बेहतरीन इंट्रोडक्शन। अब उसने बता दिया पाकिस्तान का जो है बहरान शिकार है। अब बहरान क्या चीज़ है वो उसने आगे बता दिया कि काफ़ी कोशिश की कि हमें इससे मसले से हमें जो है ना वो छुटकारा हासिल हो, लेकिन हमें इसका कोई भी मौका नहीं मिला और हमने वो जो जो चीज़ें हमें मिली वो भी हमने ज़ाया की हुई थी। और मौजूदा सूरत-ए-हाल हमारे आँखों के सामने ही है कि अभी पाकिस्तान जो है वो किस चीज़ का जो है वो शिकार है, ठीक है? ये होता है क्या? मेन इंट्रोडक्शन, यानी उस टॉपिक से रिलेटेड आपने इंट्रो देना है, ठीक है? मिसाल के तौर पे ऐसे आता है, आप कायदे-आज़म के बारे में लिखो। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने जो है वो कायदे-आज़म के बारे में ही लिखना है। अब आपने कायदे-आज़म से लियाकत अली खान और जो है किसी और के ऊपर नहीं जाना, ठीक है? सिर्फ़ आपने जो है क्या पे रहना है, कायदे-आज़म पे रहना है, अल्लामा इकबाल पे नहीं जाना, लियाकत अली खान पे नहीं जाना, किसी में जाना। आपने उसी से रिलेटेड अपनी पूरी चीज़ें जो है बयान कर देनी है, ठीक है? एक जिस तरह आप अच्छा टीचर वो होता है जो यानी कि जो टॉपिक्स आपको बताया जाए ना, उसी टॉपिक से रिलेटेड जो है ना आपको चीज़ें जो है वो गाइड की जाएँ, बताई जाएँ कि भाई इसी टॉपिक से ये चीज़ें इसके अंदर जो है वो आती है। मिसाल के तौर पे एक स्कूल का टीचर है, उसको प्रिंसिपल उसको एक टास्क देता है कि भाई आपने बच्चों को जो है ना इस्लामियात पढ़ानी है, ठीक है? इस्लामियात पढ़ानी है। अब वो टीचर सिर्फ़ सिर्फ़ क्या करेगा, इस्लामियात ही पढ़ाएगा, वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बाकी जगह पे नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी काम क्या इस्लामियात पढ़ाना। अब इस्लामियत में जो टॉपिक्स होगा उस टॉपिक से रिलेटेड बताएगा कि भाई ये टॉपिक्स हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह लोग बयान करते-करते कहीं और निकल जाते हैं, मेन मुकद्दा जो जो होता है हमारा वो नहीं रह पाता। तो आपने उस चीज़ पे भी जो है फ़ोकस कर लेना है, ठीक है? ये होता है मेन इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम किसी और पे इंट्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है? ये एक इंट्रोडक्शन ये हुआ, एक इंट्रोडक्शन मैं आपको और समझा देता हूँ, ठीक है? एक ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है? ये भी इंट्रोडक्शन अगर मैं बयान करना चाहूँ तो आपके सामने, आँखों के सामने, आप मुझे सोशल मीडिया के फ़वाइद और नुकसानात के बारे में बताया गया है, ठीक है? अब मैं क्या बोलूँगा, पहले मैं बताऊँगा कि सोशल मीडिया जो हमारे पास चीज़ क्या है? ये सोशल मीडिया है क्या हमारे पास? क्यों उसको हम जो है ना इसके फ़ायदे नुकसानात क्यों होते हैं हमें? क्या चीज़ है ये ना, क्या बला है? उस बला को हम डिस्कस करेंगे। पर सोशल मीडिया एक ऐसा आला है जो लोगों को इज़हार तबादला करने में जो शेयर करने की इजाज़त देता है, जिसकी मक़लूब में तेज़ी से इज़ाफ़ा होता जा रहा है और सोशल मीडिया की बदौलत दुनिया जो है पूरी ग्लोबल विलेज में जो है तब्दील हो चुकी है। और इसमें जो सोशल वेबसाइट ज़्यादातर लोग ट्विटर, फ़ेसबुक वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं और इसके बहुत से फ़वाइद के साथ-साथ नुकसानात का भी ज़िक्र हमें जो है वो करना चाहिए। यानी कि हमने बताया कि सोशल मीडिया जो है ना क्या है, क्या चीज़ है। इसी तरह आता है ऐसे आपके पास कोरोना वायरस क्या चीज़ है, तो अब पहले आप कोरोना को डिस्कस, इसी तरह ऐसे आता है आपके पास आपकी फ़ेवरेट्स हॉबीज़ के ऊपर। तो आपने क्या करना है, आपने फ़ेवरेट हॉबीज़ को डिस्कस करना है कि मेरी फ़ेवरेट हॉबीज़ जो है वो ये चीज़ें हैं। आपके पास ऐसे आता है वुमेन्स राइट्स के ऊपर, तो सबसे पहले आपने वुमेन्स के डिस्कस करना है, पास्ट स्टोरी उनकी जो है बयान करनी है।
तो सबसे पहले आपने इंट्रो देना है बेहतरीन वाला, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रो। इंट्रो क्लियर हुआ सारे बच्चों को? इंट्रो क्लियर हुआ सारे बच्चों को? मैसेज टाइप करें। इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, स्टेप नंबर 1, ठीक है। ये रहा हमारा स्टेप नंबर 1। ये हो गया हमारा क्लियर। सबको क्लियर हुआ? कोई किसी और सवाल? चलें, वेरी गुड, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में आपने सारा बयान कर दिया, उसका माजी का हाल, उसकी जो है ना चीज़ बयान कर दी, ठीक है। और ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन जो मैं आपको समझा दी थी। अब आते हैं हम मेन बॉडी के ऊपर। मेन बॉडी इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी के आपको जो है मार्क्स देते हैं, एचएससी वाला जो मार्क्स देता है आपको, वो मेन बॉडी को देता है, ठीक है। आपने पैराग्राफ बनाना है, जिस तरह मैंने आप सारे बच्चों को सिखाया। पैराग्राफ बनाने के बाद आपने मेन बॉडी में वो चीज़ें जो है वो क्या करनी है, अब आपने करना है। अब आपने क्या करना है, अब मेन बॉडी में आपने क्या करना है, उसको जितना अच्छे से बयान हो सकता है ना, जितनी आपके पास अच्छी नॉलेज है, जितनी आपके पास अच्छी ग्रिप है, वो आप इसके अंदर जो है बयान कर सकते हैं सारे बच्चे। यानी मिसाल के तौर पे किस तरह, अब किसी को अच्छी नॉलेज है अल्लामा इकबाल के बारे में, तो वो मेन बॉडी में बहुत कुछ लिख सकता है कि अल्लामा इकबाल ये था, शायर था, यहाँ से उसने हासिल की, कायद आज़म तालीम यहाँ से हासिल की, ये था वो था। इसी टाइप के मेन बॉडी में अगर कोई आता है, तो आपने क्या करना है, हम इस फ़ायदे, नुकसानात, उसका सॉल्यूशन, उसकी कोटेशन और उसका हल, और एंड में आपने अपने क्या उसका क्या बताना है, कंक्लूजन बताना है। अब मैं मेन बॉडी के ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ सबसे पहले। जब मैंने आप लोगों की 3 फाइलें खोली हुई हैं, कभी कौन सी फाइल, कभी कौन सी फाइल, दोबारा ये फाइल खोलता हूँ मैं, ताकि आपको चीज़ें बेहतरीन अच्छे से समझ आ जाएँ, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में तवानाई के बहरान डिस्कस कर रहे थे हम। हमारा इंट्रोडक्शन हो गया सारा ये वाला, ठीक है। अब आते हैं मेन बॉडी। अब इसने मेन बॉडी कर दी, दोनों को साथ में बुलाया, लेकिन हम उसको अलग करेंगे, ठीक है। अब आपके सामने अगर पढ़ने में आ तो मैं आपको सारे बच्चों को पढ़ के सुना दूं। अब मेन बॉडी में वो क्या कहता है, मेन बॉडी में कहता है कि भाई एक दिन में 18 घंटे की लोड शेडिंग ने सिर्फ इनफरादी तौर पर लोगों की ज़िंदगी को मुतासिर किया, बल्कि सनत और माशी तरक्की की शोबों को भी इनहात का शिकार किया है। अब ये इसने क्या बयान किया बच्चों, इसके अंदर क्या निकलता है, इसका फ़ायदा निकलता है या उसका नुकसान निकलता है या उसका सॉल्यूशन निकलता है या इसका हल निकलता है, ये उसने अभी मेन बॉडी में क्या लिखा है अच्छे अल्फाज में, कोई बता सकता है? जल्दी से बताएं, जल्दी बच्चे। ये उसने क्या लिखा है इसमें, फ़ायदा बोला है, नुकसान लिखा है, ये क्या लिखा है इसने? भाई एक दिन में 18 घंटे की लोड शेडिंग सिर्फ इनफरादी तौर पर लोगों की ज़िंदगी को मुतासिर किया है, बल्कि सनत और माशरती तरक्की को शोबों को भी इनहात का शिकार किया है। बिल्कुल माहिन। इसमें इसने क्या बयान किया, इसमें इसने नुकसान बयान किया है। क्या? नुकसान बयान किया। अब ये आगे भी नुकसान और फ़ायदे बयान करेगा कि पाकिस्तान में तवानाई के बड़े मराकज़ होने के बावजूद बिजली की बलाकतल तरसील नामुमकिन है। फ़र्द, कर्ज़ और अदायगी के बकाया जात के सिलसिले की तवानाई की तरसील के शोबे को मुश्किलात से दो-चार कर दिया गया है और इस शोबे की कारकर्दगी को जामिद करके रख दिया है। इसके नतीजे के तौर पर बिजली की पैदावार से मुतालिक बहरान और मुतालिक नज़र ही नहीं आ रहा, पैदावार से मुतालिक निजी इदारे और सार्फिन दोनों मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क जिससे दुफा के शोबे की भी तशवीयात और सूरत का सामना है, उसमें तवानाई के शोबे का बहरान कई पेचीदा मसाइल पैदा कर रहा है। अब ये उसने क्या बेहतरीन जो है ना नुकसान इसका जो है ना वो बताया है, और इसने बताया है कि भाई ये किस वजह से हो रहा है, ये क्यों हो रहा है पाकिस्तान में, क्यों ये तवानाई हमारा जो है लोड शेडिंग बढ़ रही है। तो इसने हल बताया है, भाई ये वजह है, इस वजह से हो रहा है। आपने बताया भाई करप्शन क्यों हो रही है, आपने बताया महंगाई ज़्यादा हो रही है इसलिए करप्शन हो रही है। भाई डकैतियाँ, चोर डकैतियाँ, लुटेरियाँ क्यों हो रही हैं, इस वजह से हो रही है। भाई भाई महंगाई उरूज पे पहुंच गई, लोगों के पास खाने के लिए तो लोग जो है ना ये काम कर रहे हैं, ठीक है। जिस मुल्क में महंगाई बढ़ती है वहाँ पे करप्शन, चोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। ये उसने क्या बोला है यहाँ तक कि भाई ये इसकी वजह है, इसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है वो, अगर इस शोबे का बहरान हल ना किया गया तो ये ख़तरनाक माशरती और माशी मसाइल की जानिब से मुल्क को धकेल सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला इस शोबे में तालिब और सदका है। आज से तकरीबन 30 साल पहले मुल्क में तवानाई की जितनी रस्ती उसको बढ़ती हुई तलब के साथ बढ़ाते ने कोई खातिर और खाम इक़दाद नहीं किए गए।
मज़ीद इस शोबे में होने वाले बदनवानी और अदम मनसूबाबंदी की वजह से अदायगी की बकैया जात का हल्का बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में तवानाई का शोबा दिन ब दिन मसाइल और बहरान का शिकार होता जा रहा है। इसमें इसने क्या बयान किया, नुकसान बयान किया, और इसके अंदर इसने बयान किया कि भाई किस वजह से ये हो रही है, और इसने बताया कि पाकिस्तान जितने साल पहले भी जो है ना इस चीज़ में जो है वो हो रहा था। इस चीज़ को इसने जो है ना चीज़ें जो है डिस्कस की हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसने इसके अंदर अपना हल वगैरह जो है वो नहीं बताया। अब आते हैं, ये हमारा मेन बॉडी, अगर ये लिखने बैठोगे ना आप, ये कॉपी की राइटिंग, तो आपका तकरीबन जो है वो 10 लाइनें आराम से बन जाएगी, ठीक है। और भी आपके माइंड में चीज़ें आती रहेंगी। कल मैं ऐसे सारे भेजूँगा ग्रुप के अंदर, आप सारे बच्चे ऐसे को पढ़ लेना, आपको अल्फाज आपको मिल जाएँगे, ठीक है। मेन बॉडी होगा हमारा। अब आते हैं हम सोशल मीडिया के ऊपर। देख लो बच्चों, आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी कम बच्चे जो है ना, अब तो माशाल्लाह बच्चे टेस्ट सबमिट करवाना सही लग गए। लेकिन क्लास में कितने बच्चे हैं अभी भी? अब जिन्होंने आज जो क्लास मिस कर रहे हैं उनका कितना बड़ा लॉस होगा, आप खुद सोच सकते हो, ठीक है। अब यही क्लास में बार बार रिपीट तो नहीं करवा सकता। आता हूँ सोच, मोबाइल है, एक सेकेंड, अभी खोलते हैं। सर ऐसे के टॉपिक ऐसे चेंज भी हो सकते हैं, क्या मतलब? सर ऐसे के टॉपिक्स ऐसे चेंज भी हो सकते हैं, हाँ चेंज आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं। आपको मैं ग्रुप में भेजूंगा, उस उन सब पे आपने ग्रिप करनी है, सारे बच्चों ने अल्फाज का चुनाव अच्छा करना, ठीक है। अब हमारा क्या चला था, हमारा चल था मेन बॉडी चल रहा था, ठीक है बच्चों। अब जो है मेन बॉडी के साथ क्या है, अच्छा एक बात बताओ, जिस तरह इस बंदे ने जो है ना यहाँ पे एंड किया ना भाई, उसने इसका जो है ना पहले वो क्या बताया, इंट्रो बताया। अब इंट्रो बताने के साथ उसने लास्ट लाइन को क्या किया भाई, हमें जो है सोशल मीडिया के फवायद के साथ नुकसानात को भी जिक्र करना चाहिए। अब वो दूसरे मेन बॉडी के अंदर वो क्या बयान करेगा, फ़ायदे नुकसानात जो है बयान करेगा, ठीक है। 2 पैराग्राफ के अंदर क्या बयान करेगा, फ़ायदे और नुकसानात बताएगा, वो एंड में वो बताएगा, एंड में वो कंक्लूजन बताएगा, ठीक है। किस तरह कि सोशल मीडिया के अच्छे मकासद भी सरअंजाम दिए जा सकते हैं, वे दूसरे से रब्ता करने का अपने ख़्याल का इज़हार करते हैं, तस्वीर का दूसरा रुख सामने आता है कि कई मर्तबा हमें जो है चीज़ें वो नहीं मालूमात नहीं मिलती, जो हमें सोशल मीडिया जो है बताती है, जिस तरह दूसरे ममालिक के इशूज़ वगैरह पाकिस्तान पे ये वगैरह, ठीक है। इसी तरह जो है कुरान हदीस की शेयरिंग्स वगैरह का भी हमें मोबाइल में काम किया जा सकता है, इसमें हम सदका जारिया भी काम कर सकते हैं, लोगों को तबलीग करने का भी सोशल मीडिया का आला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इस दौर के हिसाब से एक अच्छी बहुत बड़ी जो है नेमत जो है पाई जाती है, ठीक है। इस टाइप का मैं आपको अपने माइंड से बता रहा हूँ, इसमें अल्फाज कुछ अलग लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको अपने माइंड से बता रहा हूँ फ़ायदे वगैरह, ठीक है। अब हम आते हैं नुकसान के ऊपर। भाई सोशल मीडिया के नुकसानात को भी खबरदार नहीं रहना चाहिए। भाई सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल करने से लोग जो है वो ज़हनी मरीज़ का शिकार बन जाते हैं। इस सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल करने से लोगों को रातों को नींद नहीं आती। इस वजह से जो है इस्तेमाल की वजह से तालिब इल्मों को बहुत सा वक़्त फ़ालतू ज़ाया हो जाता है। जब से सोशल मीडिया आए, लोग अपने ख़ानदान, अपने फैमिली वालों को टाइम देना छोड़ दें, सारा दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है जिसके बाद और इसी तरह जो है तालीम ज़ाया वक़्त हो जाता है, जिसके बाद आम तौर पर कम नंबर आते हैं, उससे पहले की खबर। और इसी तरह जो जाली अकाउंट्स जो लोग वगैरह बनाते हैं, जो फ़ाहिशी को फ़रोग़ देते हैं, बेहया को खुलेआम करते हैं, उनके खिलाफ़ सोशल मीडिया की जो है ना हमें सख्त जो है वो कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। और इसी तरह एंड में मतलब मेन बॉडी में आपने फ़ायदे नुकसानात वगैरह आपने डिस्कस करना है, ठीक है। इसके अंदर आपने एक चीज़ और ऐड कर देनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, कोटेशन, ठीक है। कोटेशन यानी कि आपने मेन बॉडी के अंदर आपने कोई भी हदीस, कोई भी शेर वगैरह आपने लिख देना है, ठीक है। अब यानी कि हदीस आपने लाज़मी लिखनी है, वो आपने ब्लैक से लिखनी है, सारा आप ब्लू से लिखोगे, पूरा ऐसे, और वो आप ब्लैक से लिखोगे मेन बॉडी के अंदर। क्या चीज़, मिसाल के तौर पे कोई ऐसा दुनिया में कोई टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर कोई हदीस फिट ना बैठती हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे वुमेन्स राइट्स पे आता है, तो आप इज़िली हदीस ले सकते हो कि भाई माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, उनकी खिदमत करनी चाहिए। इसी तरह जो है ना ऐसे आता है करप्शंस के ऊपर, तो आप इज़िली लिख सकते हो कि भाई रिश्वत लेने वाला, देने वाला दोनों जहन्नमी है, ठीक है। इसी तरह ऐसे आता है तालीम के ऊपर, भाई तालीम हासिल करना मुसलमान मर्द और पर फ़र्ज़ है, ठीक है। इस टाइप के आप जो है ना हदीस भी इसके अंदर लिख सकते हो, और किसको हदीस नहीं आती, वो अल्लामा इकबाल का शेर भी लिख सकता है। लेकिन हुआ ये कि वो टॉपिक से रिलेटेड हो, ऐसा ना हो कि आप जो है ना तालीम के ऊपर ऐसे हो, अल्लामा इकबाल का शेर आपको याद हो, लेकिन वो शेर जो है वो लैला मजनू से मिलता हुआ हो, तो वो क्या कहती सी वाला आपको काट देगा, ठीक है। उस यानी वो हदीस उससे टकराती हो, उस टॉपिक से रिलेटेड हो, वो आपने लिखनी है मेन बॉडी के अंदर। ये हमारा मेन बॉडी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है।
क्लियर हुआ सारे बच्चों को मेन बॉडी क्लियर हुआ सारे बच्चों को? ये आपने लिखना है इसके मेन बॉडी के अंदर, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। ये क्या है? अब कंक्लूजन में हमने जो क्या देना है, अपनी राय देनी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स भी। स्टेप नंबर 3 कंक्लूजन्स, हमें अपनी क्या देनी है, राय देनी है उस टॉपिक से रिलेटेड। राय मतलब किस तरह, क्लास की रिकॉर्डिंग जो है ना आधे घंटे की हो चुकी है, वरना ना मैं ग्रुप में भेजूंगा तो वो क्लास होगी नहीं, यानी कि वो रिकॉर्डिंग सेंड नहीं हुई, तो मैं अभी क्लास को या रिकॉर्डिंग बंद करके दोबारा क्लास की रिकॉर्डिंग लगा लेता हूँ, ठीक है। तो जिन बच्चों को, क्योंकि वीडियो में यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, तो जिन बच्चों ने जो है वो दोबारा ये रिकॉर्डिंग जो है वो चाहिए होगी तो मुझसे पर्सनल में व्हाट्सएप आके कॉन्टैक्ट कर सकता है। कंक्लूजन हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट इसके अंदर।